दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आपने सुना होगा जहाँ का खमीर होता है वहीं उसी बुनियाद में जाता है। अब केजरीवाल चल चुके हैं और कहाँ जेल जा रहे हैं, इनका तय था। हर एक शख्स का वक्त मुकर्रर होता है। केजरीवाल का भी बिल्कुल सब टाइम सेट था। कहाँ जाएंगे? जेल। और कहाँ जाएंगे? तिहाड़। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेल कौन है? तिहाड़। उसमें कौन रहते हैं? बड़े बड़े अपराधी तिहाड़ जेल में। जब इमरजेंसी लगी तो जो नेता लोग ये जेल में नहीं गए, अच्छे लोग तिहाड़ जेल में नहीं जाते, उनके लिए दूसरी जेलें होती हैं। तिहाड़ में वो जाते हैं जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, बहुत बड़े घोटालेबाज, बलात्कारी, हत्यारे, ये सब जाते हैं। अब देखिए केजरीवाल जी तिहाड़ जेल के लिए, और उसके पहले कितना कुछ आप समझ लीजिए, कई बुनियादें, कई बिल्डिंगों की, कई इमारतों की ईंटें खसका करके चले गए। कई इमारतों की ईंटें खसका के चले गए। अब देखिए केजरीवाल जी शीश महल से कहाँ जा रहे हैं? ये रही फर्श से अर्श तक गए थे, अर्श से फर्श तक आ गए, अब फर्श से और नीचे चले गए। आंदोलन में जन्मा आप पार्टी, उसको पूरा कैप्चर कर लिया केजरीवाल ने। शीश महल में रहने लगे और सभी की आप समझ लीजिए बुनियादें इन्होंने ढा दी। आप देखिए कितनी हद कर दी। ये गए थे जिस समय छूट के आए थे जेल से, मतलब छूट के आए थे कहाँ से? जेल से, तिहाड़ जेल से। काहे में? शराब घोटाले में गए थे। वहाँ से आए थे, काहे पे आए थे? कोई ऐसा नहीं कि बड़े उससे छोड़े गए हों, ये आए थे पैरोल पे आए थे। पैरोल का भी ये होता बंदी, कैदी, मुलजिम जो आता जब पैरोल में, मतलब इनको कोई बेल नहीं मिली थी, कोई ऐसा नहीं कि इनकी सज़ा या क्लीन चिट मिल गई हो। ये जब आए, अब ये कहाँ गए? पहले राजघाट। अब देखिए कहाँ गए? समाधि स्थल पे। हर जगह समझाया जाता है किसी समाधि स्थल पे या किसी के मालिक किसी कैजुअल्टी हो जाए। खैर महात्मा गांधी जी तो बहुत महान थे, राष्ट्रपिता थे, मैं किसी की समाधि स्थल या किसी के मरने के बाद मंदिर नहीं जाया जाता। ये साहब कल जा सकते थे शनिचर को, आज वहाँ जाके हनुमान मंदिर में क्या कह रहे हैं? मंगल का दिन हमारे लिए शुभ है। अरे शनिवार का भी शुभ था, उस दिन तुम शनिचर को चले गए थे। अगर कल तुम चले जाते, इस बीच में इतने मंगलवार पड़े, एक दिन भी कनॉट प्लेस मंदिर नहीं गए, सिर्फ राजनीतिक रूप से कैश कर रहे थे। उस दिन जा करके इनकी वाइफ इन्होंने उल्टी आरती की और तांत्रिक पूजा की और आज गए, कल गए, चले जाते, कितना बड़ा नाम होता। अब देखिए समाधि स्थल के बाद कहाँ गए? मंदिर। जबकि पहले मंदिर जाना जाए थे, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। अब देखिए क्या है, बड़े बुजुर्ग से ये नहीं पूछा, योजनाबद्ध तरीके से कैमरे से सब, ये देखिए रूम में कितनी रोशनी है, अंदाजा लगा ले कितना बढ़िया घड़ी है। आप लोगों क्या इतनी बढ़िया घड़ी है? इतना बड़ा झूमर है, इतना बड़ा झूमर। पद्मिनी जी के यहाँ था झूमर, बहुत मशहूर था। अलाउद्दीन के यहाँ झूमर, अकबर के यहाँ वो झूमर देखिए, वो झूमर देखिए, ये देखिए, दोनों हाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी नौटंकी, ये नौटंकी है, क्लियर कट नौटंकी शब्द का यहाँ बिल्कुल सही यूज हुआ है। देखिए पैर नहीं छू रहे हैं, थोड़ा सा गए और झुक जाते, पंजे छुए जाते हैं। देखिए मतलब ये पूरी प्लांटेड। एक फिल्म आई थी, ऋषि कपूर ने 6 महीने ढपली बजाने की प्रैक्टिस की थी। ढपली वाले ढपली बजा, उस गाने के लिए मशहूर है कि 6 महीने उन्होंने प्रैक्टिस, इन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी इसकी। देखिए कितनी दोनों हाथ बुजुर्ग माँ बाप को है, बुजुर्ग माँ बाप को खड़ा करके, अरे बैठे बैठे पैर छू लेते, ऐसे करके खड़ा, चूंकि दोनों हाथ रखवाने थे मगर उनसे नहीं पूछ सकते थे पिताजी क्या कल चले जाएंगे, माताजी क्या, सिर्फ कैश कर रहे हैं। ऐसे उस दिन दिखाया, माताजी इसी कारण नहीं गई। अगर इनको पैर छूने थे, आतिशी भी इनकी बहन है, जाते समय पैर छू लेते, बहन है, बहन के तो पैर छुए जाते। जा करके संगीता मालीवाल जी के पैर छू लेते, जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने रुपया दिया, संगीता मालीवाल जी ने उनकी माँ के पास जा करके उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने पैसा दिया संगीता मालीवाल जी ने। और संगीता मालीवाल जी, इनका पूरी बैकिंग रही। अब उनकी बेटी भी पूरी लगी रही तन मन धन से, मगर इनको ये नहीं समझे। अगर पैर छूना था संजय सिंह के माँ बाप के जाके छू लेते, नहीं,
तुरंत संजय सिंह छूटते ही इनकी पत्नी का फोन किया, कहाँ हो, तुरंत मेरे पास आओ, पैर छुआ के। आप देखिए सुनीता केजरीवाल ने पैर छुआने में आगे, यहाँ नहीं, यहाँ भी अगर सुनीता केजरीवाल, आज आपको बता रहे हैं एक बहुत बड़ा इन लोगों के साथ वो हुआ है, बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थे, देख रहे हैं आप, ये दोनों हाथ डलवा के नौटंकी पूरी। फिर ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, केजरीवाल जी और सुनीता जी आगे आगे रहेंगी, सब पीछे पीछे रहेंगे। इनको स्पेशली रूप से कह दिया गया था कि आतिशी जी आप पीछे रहेंगी, पीछे की लाइन में। खैर बेचारी वो समझदार है, लगी है नंबर बढ़ाने में। ऐसे उस दिन जब हेमंत सोरेन की वाइफ थी तो उस दिन भी इंस्ट्रक्शन दे रखा था आप पीछे बैठेंगे, वो बेचारी आगे बैठी थी, खड़गे जी ने आगे बैठा, उनको पीछे कर दिया। वो भी बहुत होशियार थी, वो भी भाई छपास से है, और छपास एक ऐसा रोग होता है। तो मीडिया ने क्या किया, उनको बैठा दिया उधर, उनके पीछे धीरे से आतिशी जी आ गई, पीछे आके बैठ गई। तो मीडिया ने ऐसी फ़ोटो ली कि जैसे एक साथ पहले, यहाँ पर भी यही पोजीशन, मीडिया भी जानता था इनकी फ़ोटो लेनी है। देखिए बीच में इन्होंने हल्का सा इशारा किया, पीछे हट, पीछे हट, ये पोजीशन है। बड़े नेता जा क्या करते हैं, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी लेडी ये है पर्दे के पीछे किंग पेन, किंग मिस्ट्रेस, ये है, ये किंग है, किंग पिन, ये हिटमैन है और ये हिट वोमैन है, दोनों थे। सिर्फ मैं आपको फिर कहूँगा, ये लेडी को हल्का सा बुरा लगा, इनकी माँ को। उन्होंने कहा दोनों लोग बहनों की तरीके हो। स्वाति जी को समझाया कम से कम उसको पिटना नहीं देना चाहिए था और कपड़े नहीं खींचने चाहिए। ये इनके इसीलिए ये वोटिंग के लिए नहीं ले गए कि कोई मीडिया वाला कैमरा ना लगा दे। हकीकत ये है, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप लोग पीछे रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ये सब आप देखे कहाँ गए, राजघाट पहले गए, महात्मा गांधी के लिए और कुछ नहीं किया, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। अपने बगल में फोटो लगाती हैं इनकी बीबी और ये भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर कितने पढ़े लिखे थे, क्या तुम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए? ना केजरीवाल इतने पढ़े लिखे, ना केजरीवाल के पापा इतने पढ़े लिखे हैं जितने अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी की तुम बदनामी कर रहे हो, कितने बड़े महान शख्सियत थे और तुम उनके बराबर फोटो। तुमने महात्मा गांधी की फोटो क्यों नहीं लगाई? तुम्हारी वाइफ ने महात्मा गांधी की फोटो क्यों नहीं लगाई? तुम अपने आप फोटो लगाए हुए भगत सिंह की और यहाँ जा रहे। कितनी गलत बात है। गांधी के सिद्धांतों से तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने कुछ गांधी के सिद्धांतों में किया? कुछ भी नहीं किया। क्या दारू पिलवाई? महात्मा गांधी ने दारू को हमेशा मना किया था। महात्मा गांधी ने दारू को हमेशा मना किया था। क्या आप कभी गए? आपको बतला रहा हूँ, सिंधुबाई गोडसे की फैमिली के रिलेटिव इनकी शासन में सम्मानित हुए। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या होगी? गुजरात में जब ये गए तो सिंधुबाई गोडसे की फैमिली से उनसे मिले और उनसे सपोर्ट लिया। ये है केजरीवाल, गुजरात में उसके दम पे लड़ रहे हैं चुनाव। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी गए। उसके बाद अब हनुमान मंदिर, पहले हनुमान मंदिर जा, आपको बता रहे हैं ये ईंटें खसका करके गए हैं। पहली ईंट इन्होंने, उसके बाद गए हैं पार्टी कार्यालय, वहाँ की भी एक ईंट खसका दी। इस महीने को इनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ 15 तारीख को कार्यालय का आप पार्टी का कोर्ट कह चुकी है, मेरे पर्सन में बनाए हुए भाई साहब हट जाइए। हर तरह से कोर्ट रिक्वेस्ट कर रही। पार्टी भी जो है उसमें ईडी ने पार्टी बना लिया। देखेगा पार्टी ऐसी इनका यह है कि हम जब जाएंगे, अगर हम राजपाट छोड़ेंगे तो पहले राजा लोग करते थे, जब देखते थे कि हम जा रहे हैं इस राज से हमारा वो हो गया, तो अपनी उसमें बस्ती में चमन में आग लगा जाते थे। ये उजड़े हुए चमन नहीं है, ये वो चमन है, एक उजड़ा हुआ चमन होता है, एक चमन ही बर्बाद हो जाता है। ये उसमें है, ये उसमें ये है। इसके बाद इनका गेम शुरू होगा। अभी आप देखेंगे ये जेल जाएंगी, ये तुरंत कुर्सी में बैठ जाएंगी। ओए सौरभ इधर आओ, ओए चश्मे वाले इधर आओ, काला काला चश्मा, गोरे गोरे गाल, इधर आओ। अब देखिए पीछे क्या हुआ, इसके पीछे कॉन्टेक्ट आपको मैं बतला रहा हूँ। ये देखिए ये कौन है, ये पहचानिए, ये श्री राघव चड्ढा जी हैं, जो वास्तव में लीडर हैं पंजाब के, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। दोनों लोग आपस में तय हो गया। कल ये लोग गए थे कहाँ, इंडी गठबंधन की बैठक में। अपने साथ किसके ले गए? संजय सिंह को ले गए, 2-4 और नेता बोले देखिए हम लोग इतने लोग ले आए। तो खड़गे जी ने सोचा पार्टी एक, सांसद शायद एक होगा या 2, लोकसभा में तो एक को था नहीं, अपने साथ ले आए। खड़गे जी ने भी इनके साथियों को किनारे कर दिया।
बोले चलो तुम मुख्यमंत्री बैठ जाओ, मान को आगे बैठा ला। ये इनको आश्वासन दे चुके हैं। देखिए किस तरह से दिल मिल रहे हैं, पूरे घर से दिल मिल रहे हैं। इनका घर कहाँ है? 3 लोग शीश महल के। कौन? एक ये सिकमी किराएदार नहीं है, शीश महल के सिकमी किराएदार। एक ये, एक वो जो महिलाओं को मारता था थप्पड़ों से, विभव कुमार, जो इनके यहाँ घर पे घुसा रहता था, वहीं से पकड़ा गया। घर पे घुसा रहता था, कार पे घुसा रहता था, लखनऊ भी गए तो पीछे आ गए। इनके परिवार का सबसे खास था वो। तीसरा कौन था जो जेल में है? नायर, विजय नायर। इनको इन्होंने साफ कहा है कि तुमको आप पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दूं। आपको बता दें, बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे अपने बाद संजय उनको बना देना, इनको चीफ मिनिस्टर। इनकी भी ईंट पंजाब की खसका गए हैं।